नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो पेपर लीक मामला है काफी चर्चित मामला हो गया है। काफी धार पकड़ा हुआ है पेपर लीक मामला, और धार पकड़ना भी चाहिए क्योंकि हमारे देश के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमारे देश के युवा हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश के जो गरीब माँ बाप हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस मामला को चर्चा में होना भी चाहिए, और इस मामले पे जो भी सरकार के लोग हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं, इनसे सवाल भी होना चाहिए। जिस प्रकार से कल देखा गया कि 18वीं लोकसभा की पहले सत्र की बैठक में राहुल गांधी ने जब लोकसभा में आवाज उठाई इस पेपर लीक मामले पे, तो उनका माइक बंद कर दिया गया। ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, लेकिन एक बार फिर से जिस प्रकार से पिछली लोकसभा में उन्होंने मनमानी किया था, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी तब ओम बिरला जी को लोकसभा स्पीकर पद पे बैठाया गया था। उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी लगातार विपक्ष की आवाज को दबाते रहे। जब भी विपक्ष की ओर से कोई आवाज उठाई जाती थी तब उनके माइक बंद कर दिए जाते थे, विपक्ष के ऊपर से कैमरे मूव कर दिए जाते, हटा दिए जाते थे। और ठीक वैसा ही देखने को इस बार एक बार फिर से मिला, क्योंकि इस बार उम्मीद किया जा रहा था कि इस बार बहुमत की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस बार एनडीए की सरकार है, इस बार गठबंधन की सरकार है। तो हो सकता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो ओम बिरला हैं, इस बार कहीं ना कहीं थोड़े से अदब से काम करेंगे, बड़े समझदारी से और सूझबूझ से काम करेंगे। लेकिन एक बार फिर से वही रवैया देखने को मिला जो 2019 से लेकर के 2024 तक देखने को मिला था। विपक्ष की आवाज जिस प्रकार से दबाई गई थी, उसी तरह से एक बार फिर से आवाज दबाई गई। सदन में राहुल गांधी जी ने जब पेपर लीक मामले पे प्रश्न किया तो उनका माइक बंद कर दिया गया और सदन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद फिर राज्यसभा की कार्रवाई चालू हुई, तो राज्यसभा में भी जैसे ही विपक्ष को मौका मिला तो जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका भी पहला ही प्रश्न यही था कि पेपर लीक मामला काफी गंभीर मामला है। इस समय हमारे देश के युवा काफी परेशान है, हमारे देश का युवा रोड पर आंदोलन कर रहा है। तो इनके लिए क्या किया जाएगा? जो पेपर लीक कराने वाले हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा? उनके लिए क्या कार्रवाई, उनके साथ कौन सी कार्रवाई की जाएगी? और इस प्रश्न को सुनते ही जो जगदीप धनखड़ जी हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जो हैं, उन्होंने उनका मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद करके और जबरदस्ती उन्हें बैठा दिया गया, और फिर किसी और को खड़ा करके कहीं ना कहीं जो युवाओं की आवाज है, जो बेरोजगारी की आवाज है, जो हमारे देश की भविष्य की आवाज है, उसे दबा दिया गया। और ये मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। उसके बाद से कहीं ना कहीं देश में और जो हमारे देश के युवा हैं आंदोलन करने पे उतारू हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। देखने को मिला कि जिस प्रकार से उन युवाओं पे लाठी बरसाई जा रही है पुलिस फोर्स के द्वारा, काफी निंदनीय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा हमारे देश का भविष्य है, उसके साथ अन्याय हुआ है। पेपर देने गया है, वो कहाँ से पैसा जुटाया है फॉर्म भरने के लिए, कहाँ से पैसा जुटाया है पेपर देने जाने के लिए, और जब उसका पेपर लीक हो गया है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द है, उसकी ओवरेज हो रही है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको काफी दर्द है, तो आंदोलन करेगा। लेकिन आंदोलन करने पे हमारे देश की जो सरकार है वो उन युवाओं पे लाठी बरसवा रही है, ये काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पेपर लीक मामले में लगभग 4-5 राज्यों से 20-25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि ऐसे में एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। इस पेपर लीक मामले में बताया जा रहा है कि पेपर लीक का सरगना है वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के वह विधायक है, एमएलए है, गाजीपुर जिला के जखनिया विधानसभा से विधायक बेदी राम जो हैं, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से 2022 में टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। चूंकि सुरक्षित सीट है जखनिया की, तो वहां से चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद काफी पावरफुल हो जाते हैं। चूंकि बेदीराम के बारे में बताया जा रहा है कि पहले से भी वो पेपर लीक कराते रहे हैं। उन पे लगभग 9 मुकदमे, 8 या 9 मुकदमे बेदीराम के ऊपर हैं पेपर लीक मामले को लेकर के, और 2-3 बार बेदीराम गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं इसी पेपर लीक को लेकर के। 2009 में भी बेदीराम को गिरफ्तार किया गया था, 2012 में भी गिरफ्तार किया गया था, 2014 में भी उनके ऊपर मुकदमा किया गया था, और लगातार ऐसे ऐसे करके लगभग 9-10 मुकदमे उनके ऊपर है। और ये भी बताया जा रहा है कई सारी जमीनों के मामले में भी उनके ऊपर मुकदमा है। और ऐसे पेपर लीक सरगना को
स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से टिकट दिया जाता है, उसे बाकायदे विधायक बनाया जाता है। और ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से उस बेदी राम को लेकर के अपने साथ एक हथियार की तरह घूमते थे, अगर ओम प्रकाश कहीं भी जाते थे तो बिना बेदी राम के नहीं जाते थे। इससे साफ समझ में आता था कि बेदी राम काफी प्रभावशाली रहा है और बेदी राम ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं अपने मुट्ठी में कर लिया था, या ओम प्रकाश राजभर पैसे की लालच में या चाहे जिस भी लालच में बेदी राम को अपने बिल्कुल करीब रखते थे। लेकिन आज जब बात फंस गई है, बेदी राम पेपर लीक मामले में लिप्त बताए जा रहे हैं, लिप्त आरोपी करार किए जा रहे हैं, तो सवाल का जवाब पूछने में ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। चूंकि हर मामले पे जिस प्रकार से मुखर होकर बोलते हैं, बेबाक अंदाज में बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर, इस पेपर लीक मामले में और बेदी राम के मामले में बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल शांत हैं। और इसे साफ समझ में आता है कि बेदी राम बिल्कुल इसमें लिप्त हैं और कहीं ना कहीं अगर जांच कर दी जाए तो ओम प्रकाश राजभर भी इस घेरे में न आ जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या बेदी राम को आजीवन कारावास होगी, उनसे 1 करोड़ रुपए वसूला जाएगा? और अगर बेदी राम के ऊपर कार्रवाई होती है, बेदी राम से जुर्माना वसूला जाता है, बेदी राम को आजीवन कारावास होता है, तो कारावास होने के बाद क्या ओम प्रकाश राजभर पे भी जांच बैठती है या नहीं बैठती है? ये बड़ा सवाल है कि अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं जरूर संरक्षण कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से खुले मंच से इस बात का ऐलान कर रहे हैं, उस अपने पेपर लीकर विधायक का प्रमोशन कर रहे हैं कि अगर जिस किसी को भी नौकरी चाहिए, जिस किसी के परिवार के भाई भतीजा बेटा बेटी को अगर नौकरी चाहिए और उसका कॉल लेटर करा जाता है तो कॉल कर ले, उसकी नौकरी पक्की है, क्योंकि अब हम नौकरी देने और दिलाने वालों की फौज जमा कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे बेदी राम काफी माहिर हैं। अब तक बेदी राम कई लाख बच्चों को नौकरी दे चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है। बेदी राम ने स्वयं भी कहा है कि हम अब तक बहुत सारे बच्चों को नौकरी दिला चुके हैं। एक बार में हम 40-40, 50-50 बच्चों को नौकरी दिला देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं और इतने लोगों को शिफ्ट कर देते हैं। और उसके बदले में कितना पैसा लेते हैं, चूंकि एक वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, बेदी राम किसी से बात कर रहे हैं, जब उनसे पैसा वसूली की जा रही है पेपर लीक होने के बाद, जब वो लड़का भर्ती नहीं हुआ तो 7 लाख रुपए का उनसे वसूली की जा रही है। तो बेदी राम ने कहा है कि आपका 7 लाख डूबा है, हमारा तो कई करोड़ रुपए डूब गए हैं। और ऐसे में सरकार बेदी राम के ऊपर क्या एक्शन लेती है? चूंकि पूछताछ हो रही है, बेदी राम गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद मामला क्या होता है, क्या निकल के आता है, क्या बेदी राम इस पेपर लीक मामले में लिप्त है या नहीं है, और अगर लिप्त होते हैं तो उनके साथ कौन सी कार्रवाई होती है, ये देखने की बात है। तो आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी? हम चाहेंगे कि अगर हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।